किशोरावस्था ये सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं है, अरे इसके पीछे तो एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। तो चलिए आज इसी विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं इसे। शरीर में अचानक से इतने सारे बदलाव, आवाज बदल जाती है, लंबाई एकदम से बढ़ जाती है, हम सबने ये महसूस किया है ना? पर कभी सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? कौन है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस है क्या, और वो कौन से मास्टरमाइंड है जो ये सारे बदलाव लाते हैं। तो देखिए, किशोरावस्था को आप बचपन और जवानी के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। ये वो दौर है जब हमारा शरीर प्रजनन के लिए मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए तैयार हो रहा होता है। अच्छा, तो ये जो बदलाव हैं ये कोई जादू नहीं है, इनके पीछे काम करते हैं हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स, मतलब ऐसे संदेशवाहक जो पूरे शरीर में घूमकर बताते हैं कि अब बदलने का टाइम आ गया है, और इन्हीं को हम कहते हैं हार्मोन्स। सवाल ये है कि इन हार्मोन्स को सिग्नल कौन देता है? तो जनाब, ये सारे निर्देश आते हैं हमारे दिमाग से, जो हमारे शरीर का असली कमांड सेंटर है। हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, इसे आप एक मिशन कंट्रोलर की तरह समझिए। यही वो जगह है जो पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की एक और ग्रंथि को पहला सिग्नल भेजता है, और बस यहीं से सारे बदलावों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पूरा सिस्टम ना एक चेन रिएक्शन जैसा है। देखिए, दिमाग ने हाइपोथैलेमस के जरिए पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, फिर पिट्यूटरी ने आगे गोनाड्स यानी पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज को सिग्नल दिया कि भाई अब सेक्स हार्मोन्स बनाने का वक्त आ गया है। और हाँ, इसी सिस्टम में जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो मूड स्विंग्स भी होते हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, ये सिस्टम खुद को रेगुलेट भी करता है, बिल्कुल एक एसी के थर्मोस्टेट की तरह। जैसे ही कमरे में कूलिंग पूरी हो जाती है, एसी कट ऑफ हो जाता है ना? वैसे ही जब शरीर में हार्मोन्स का लेवल सही हो जाता है तो ये सिस्टम दिमाग को वापस सिग्नल भेजता है कि ओके, काम हो गया, अब प्रोडक्शन धीमा कर दो। इसे नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। तो जैसे ही ये हार्मोनल सिग्नल्स शरीर में दौड़ना शुरू करते हैं, असली बदलाव दिखने लगते हैं, और इसी दौर को हम सब प्यूबर्टी या यौवन के नाम से जानते हैं। अब यही हार्मोन्स लड़कों और लड़कियों के शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव लाते हैं, जैसे लड़कों में कंधे चौड़े होना, आवाज भारी होना, और लड़कियों में कमर के आसपास का हिस्सा चौड़ा होना या फिर पीरियड्स का शुरू होना। इन बदलावों को साइंस की भाषा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और एक बदलाव जो सबसे ज्यादा नोटिस होता है वो है हाइट का अचानक से बढ़ना। अरे ये वही टाइम है जब लगता है कि सारे कपड़े रातों रात छोटे हो गए। और जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, लड़कों और लड़कियों में ये ग्रोथ स्पर्ट अलग अलग उम्र में आता है। अच्छा, लड़कों की आवाज जो भारी हो जाती है, उसका कारण क्या है? दरअसल प्यूबर्टी के दौरान उनका वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंक्स भी कहते हैं, वो साइज में बड़ा हो जाता है, और इसी बड़े हुए वॉइस बॉक्स का जो उभरा हुआ हिस्सा गले में दिखता है, उसे ही एडम्स एप्पल कहते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और मिलते हैं इन बदलावों के असली हीरोज से, यानी सेक्स हार्मोन से। वैसे तो हमारे शरीर में कई ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे थायराइड, पैंक्रियाज, लेकिन जब बात प्यूबर्टी की आती है तो असली गेम चेंजर होते हैं दो, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज। लड़कों में जो मेन सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। यही है जो दाढ़ी, मूंछ, भारी आवाज के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, मसल्स की ग्रोथ और स्पर्म प्रोडक्शन का कंट्रोल भी इसी के हाथ में होता है। और लड़कियों में जो मुख्य खिलाड़ी है वो है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, साथ ही हर महीने होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र को भी यही रेगुलेट करता है। तो चलिए एस्ट्रोजन के सबसे जरूरी कामों में से एक को थोड़ा और समझते हैं, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं, ये फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव एज की शुरुआत का एक साइन है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो होता क्या है, हर महीने ओवरी से एक एग रिलीज होता है, और साथ ही यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो उसे सपोर्ट मिल सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एग और यूट्रस की वो मोटी परत शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं।
एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये कैसे तय होता है कि शरीर लड़के का बनेगा या लड़की का, और ये हार्मोन्स अलग-अलग काम करेंगे? इसका जवाब हमारे जीन्स में छिपा है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो गर्भ में ही तय हो जाता है। देखिए, हम सबके सेल्स में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं। इनमें से एक जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। महिलाओं में ये दोनों X होते हैं, यानी XX, और पुरुषों में एक X और एक Y होता है, यानी XY। माँ के एग में हमेशा X क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन पिता के स्पर्म में X भी हो सकता है और Y भी। अगर X वाला स्पर्म X से मिलता है तो लड़की XX होती है, और अगर Y वाला स्पर्म मिलता है तो लड़का XY होता है। मतलब साइंटिफिकली ये बिल्कुल साफ है कि बच्चे का बायोलॉजिकल सेक्स पिता से आने वाले क्रोमोसोम से तय होता है। अब जाहिर सी बात है, जब शरीर में इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही हो, इतने सारे बदलाव हो रहे हों, तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए इस उम्र में बैलेंस डाइट, मतलब दाल, रोटी, सब्जी, फल, ये सब खाना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि किशोरावस्था की पूरी कहानी हार्मोन्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये हार्मोन्स सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे मन और भावनाओं पर भी असर डालते हैं। तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि अपने शरीर के इस विज्ञान को समझना हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद कर सकता है।